हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अवनाथ यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जनकम सर का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम बताए थे जो आपके सामने अब एमटीएस की एग्ज़ाम आने वाली है, ग्रुप डी आने वाली है, सीएचएसएल होने वाली है और उसके बाद आपको सबसे पहले जीडी कांस्टेबल की होने वाली है। तो सारी चीज़ को देखते हुए फ्रेंड्स आपके साथ हम एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने उपलब्ध होते हैं। पर डे आपको एक क्लास आपको मिलेगी जो मैथ का प्रैक्टिस क्लास होगा। वो CHSL हो, MTS हो, ग्रुप डी हो या आपको SSC GD हो। इसके लिए कंबाइंड आपके साथ एक मैथ प्रैक्टिस बैक क्लास होगी। आज पार्ट 1 मिलेगा, पार्ट 2 ऐसे करके आपको जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक आपको पर डे मिलता रहेगा। आप इस चैनल से जुड़िए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो मेरे प्यारे साथी तैयारी करना चाहते हैं या पहली बार आप जैसे कि इंटर का एग्ज़ाम आप लोग के लिए पास इंटर का रिजल्ट आ चुका है, मैट्रिक आने वाली है, जो भी मेरे प्यारे साथी पहली बार अगर तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर जुड़े इससे, ताकि बहुत ही आसान तरीके से हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे आप एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं भी पढ़े हैं तो आप बहुत ही कम समय उस क्वेश्चन के बारे में कैसे सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ हम बताने के प्रयास करेंगे। क्योंकि हम खुद MTS CHSL में 142.5 मार्क्स से सेलेक्ट क्वालिफाई हैं। मेरी इंग्लिश कमज़ोरी होने के कारण मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया हूँ, इसलिए आपके सामने ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं जो एक अजूबा होगा, जो आपके लिए एक नया होगा। इसलिए आप वीडियो को क्या कीजिए, लास्ट तक देखिए। आपको बहुत चीज़ ऐसा होगा जो समझ में आएगा। बहुत ही नया तरीका आप सीख सकते हैं, क्वेश्चन बनाने के तरीके सीख सकते हैं। आपको सारी चीज़ आता है, आप सारी चीज़ पढ़े हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप 11th 12th नहीं कर पाते। इसलिए आप सारी चीज़ पढ़े हैं, आपको सारी चीज़ आता है। सिर्फ आप उसको तरीके समझाने की कोशिश हम करेंगे। सिर्फ हम आपको उसमें पॉलिश, जैसे कि आप कोई चीज़ बनाना तो उस पर पॉलिश मार देते चमक जाती है, वही काम करेंगे। आप सारी चीज़ पढ़ें, सिर्फ उसको समझाना है। आप क्वेश्चन को बनाने के तरीके बताना है, जो कैसे आप एग्ज़ाम में बहुत से कम समय में, जितने समय दिया रहता है उस समय के अंदर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए प्रयास करते हैं हम समझाने की। आप ध्यान से क्लास को देखिए, मिस मत कीजिए। अगर मिस करेंगे तो बहुत ही पछताएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ, बहुत ही लॉलीपॉप के क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अभी समझिए, अभी बनाने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। अभी हम शुरुआत करें, इसलिए छोटा सा क्वेश्चन से लेकर शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप बनाने के प्रयास कीजिए। अगर आपसे बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप समझ लीजिए आपसे भी बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मिले फ्रेंड्स तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप पहले उसको शेड्यूल तरीके में लिखिए। कैसे लिखेंगे आप देखिए, हम बताते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, पहले प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ फ्रेंड्स गुना है, गुना का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है। आप देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आप लिख लीजिए। आपको ध्यान रहना चाहिए जो पहले वाले चिन्ह को हम बाद में बदले हैं, पहले वाले चिन्ह को बाद में बदले हैं, पहले वाले चिन्ह को बाद में बदले हैं। बस इतना आप ध्यान रखना है। पहले वाला चिन्ह जो दिया हुआ है उसको हम बाद वाले चिन्ह बदले हैं, पहले वाले चिन्ह को बाद वाले बदले हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो देखिए 15 गुने 3 भागे 15 प्लस माइनस 2। आप देखिए कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स। आप सबसे पहले शुरू कीजिए यहाँ से, पहले ये आप लिखिए। एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो ऐसा ना, अगर बहुत ही प्रैक्टिस किए हैं तो ही आप बिना ये लिखे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर बहुत कम प्रैक्टिस है तो सबसे पहले ये आप लिखिए। अगर लिखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से आप क्वेश्चन सटीक आंसर दे सकते हैं। नहीं तो आपको शायद क्वेश्चन का आंसर गलत हुए, कहीं कि प्लस गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुना में आप अगर गलत कर दिए तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, आंसर गलत आ जाएगा। और ऑप्शन में गलत आंसर तो 3 दिया ही रहता है, एक ही आंसर ऐसा होता है तो सही रहता है। अगर आपको गलत आंसर बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्दी आ जाएगा और सही आंसर के लिए आपको बहुत परेशानी करना, बहुत ही दिमाग लगा, बहुत ही समय लगा के आपको सही आंसर आता है। चलिए, यदि 15 गुने 3 है तो फ्रेंड्स देखिए गुना का अर्थ क्या है, भाग है, तो 15 भागे 3 दीजिए आप। भाग का अर्थ फ्रेंड्स देखिए गुना है तो गुना दीजिए। और प्लस का अर्थ माइनस, देखिए फ्रेंड्स, और माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, और प्लस का अर्थ माइनस है। आप यहाँ देखिए प्लस का अर्थ माइनस है
और माइनस का अर्थ गुना है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, आप बनाने की कोशिश कीजिए। आप बनेगा 5 या 15, 5 आएगा, गुण भाग का अर्थ फ्रेंड्स कितना है, प्लस है, यहाँ प्लस दीजिए। आप देखिए 5 होगा फ्रेंड्स और ये 15 हुआ, माइनस है, माइनस दीजिए, 5 दूनी 10 है, बताइए 15 5 20 और माइनस 10 बराबर 10। देखिए बहुत ही आसान है, आप बहुत ही फास्ट तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए क्या है क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है यदि, आइए देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में दोगुने गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो कितने सही हल किए। अब देखिए बहुत ही कह रहा है एक विद्यार्थी है जिसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला गया तो जितना सही किया उसके दोगुने में गलत कर दिया। अर्थात मान लीजिए यदि वो x सही करता होगा तो दोगुना गलत कर दिया। बताइए यदि x सही किया दोगुना गलत कर दिया अर्थात 2x गलत कर दिया। दोनों सवाल का आंसर दिया है, सही भी आंसर दिया और गलत भी आंसर दिया है। और टोटल क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किया वो 48 किया। बताइए 3x बराबर 48 तो x बराबर 16, अर्थात वो सही सवाल हम माने हैं सही x, तो x बराबर 16 अर्थात सही सवाल का आंसर कितना दिया होगा 16। और गलत कितना कर दिया तो 16 दूनी 32 अर्थात गलत का आंसर कितना कर दिया 32 सवाल का आंसर गलत कर दिया और 16 सवाल का आंसर सही दिया। आप रेशियो से जब बनाना चाहेंगे तो फ्रेंड्स बताइए एक सवाल गलती किया है तो दूसरे तुलना में एक सवाल अगर सही किया है तो उसके तुलना में 2 गलत कर दिया। अर्थात बताइए रेशियो में कितने का आंसर दिया है तो आप बोलेंगे 2 गलत आंसर दिया है, 1 सही आंसर दिया अर्थात 3। टोटल 48 का आंसर दिया है तो 48/3 और 1 सही निकालना है तो 1 से गुना अर्थात 16, गलत निकालना है तो 2 से गुना अर्थात 32। आप ऐसे बना सकते हैं बिना पेन चलाए हुए, आप ऐसे बना सकते हैं। यदि टोटल वो सही दिया रहता, अगर 48 का 48, आप एक बात समझिए, बहुत ही हम अलग टॉपिक लेके आएंगे जिसमें सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। वो SI से होगा, CI से होगा, टाइम एंड डिस्टेंस से होगा, टाइम एंड वर्क से होगा, मिक्सचर से होगा, एलिगेशन से होगा। ये सारी चीज़ से हम लेकर आएंगे जो कि ऐसे ही सिर्फ आप बोलते चलेंगे और सवाल का आंसर देते चलेंगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपके साथ सेटिंग करके हम ला रहे हैं, बहुत ही जल्दी ला रहे हैं। तो देखिए आप ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, यदि वह टोटल सही आंसर दिया रहता तो टोटल यदि सही क्वेश्चन बनाया रहता तो 48 क्वेश्चन बनाता सही का सही, और रेशियो में कितने सही का सही बनाता था 2 1 3 का सही बनाता, क्योंकि अगर टोटल सही दिया रहता तो 2 1 3 देता और एक्चुअल वैल्यू 48 है तो 16/48/3 बराबर 16, अर्थात 1 का सही 2 का गलत दिया रहता है, अर्थात 16 सही और 32 गलत का आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही आसान है। कह रहा है फ्रेंड्स ये निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है। आप देखिए इसको बनाने का प्रयास कीजिए। जब हम भिन्न फ्रैक्शन लाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे। अभी आप यहाँ समझिए। देखिए ये कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आप अगर पढ़े होंगे 2/3, 3/5, 8/11 और 11/17। अगर आप 4-5 क्लास में पढ़े होंगे ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मिला होगा। आप सबसे पहले उस समय अगर पढ़े होंगे तो बताए होंगे जिसको अगर यदि आपको बड़े छोटा या बड़े छोटे का अंतर या बड़े छोटे का योग चाहिए तो आप बड़े छोटे कैसे निकाल सकते हैं उसको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात अगर बना रहे हैं, आप घर पे बना रहे हैं तो बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले सभी का एलसीएम, हर का एलसीएम लीजिए और हर को सेम कीजिए। एलसीएम लेके सेम करेंगे, ऊपर वाले को जब देखेंगे, जब नीचे सेम हो जाएगा तो ऊपर वाला देखेंगे जो भिन्न बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। अगर आपको कभी डिफरेंट अंतर पूछ दिया जाए, बड़े भिन्न और छोटे भिन्न का अंतर, तो आप माइनस कर देंगे बड़े भिन्न और छोटे भिन्न को। यदि योग पूछ दिया जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे। अभी हम बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको आप मल्टीपल कीजिए ऐसे, तो 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9। बताइए 10 और 9 में कौन सा बड़ा है, तो आप बोलेंगे 10 बड़ा है तो इसको कैंसिल कर दीजिए।
अब यहाँ से गुना कीजिए, 11 दूनी 22 और 8 त्रिक 24। बताइए और 22 और 24 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 24 बड़ा है। इसको 17 8 136 और 11 11 121। आप बताएंगे 136 और 121 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 136 बड़ा है। तो सबसे बड़े भिन्न 811 हुआ। आप ये आंसर देंगे 8/11, 811 नहीं 8/11। बहुत ही आसान था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आप ऐसे बना सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको देखने को मिले क्वेश्चन ऐसा तो आप ऐसे बनाइए। बाकी बनाने का ढेर सारा तरीका है। दूसरी तरीका हम बताएं। सबसे क्या कीजिए, पहले सबसे पहले क्या कीजिए फ्रेंड्स, भिन्न हर का क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए और हर को एलसीएम लेके सेम कीजिए। उसके बाद भिन्न के अंश देखिए, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। आपको आपके सामने ऐसा ही ग्रुप डी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या सीडी क्या कहते हैं उसको, एसएससी जीडी हो, ऐसे एग्जाम में आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं तो देखिए यदि कह रहा है 3/4, 4/5 और 7/60 का मौसो अर्थात एचसीएफ क्या होगा। 3/4, 4/5 और 7/60 का एचसीएफ आप निकालिए। करा है भिन्न का एचसीएफ बताइए। तो आप याद रखेंगे, यदि भिन्न का कभी भी एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, भिन्न का एचसीएफ, तो आप लिखेंगे अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। और यदि भिन्न को कभी एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, सॉरी एलसीएम, तो आप लिखेंगे अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। आप याद रखेंगे, यदि भिन्न का जब भी कभी भी एचसीएफ पूछा जाए निकालने के लिए बोला जाए तो अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। और यदि भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। आप कॉपी कर लीजिए, बहुत ही आसान है, सिर्फ इसको आपको याद रखना है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम बात करते हैं, क्वेश्चंस बनाने की प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझिए। और यदि आप चैनल पे अभी नए हैं, अभी आए हैं, तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपके सामने जब भी डालें या ऑनलाइन आए, लाइव आके आपके सामने पढ़ाएं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो सबसे पहले आपका एचसीएफ निकालना है। तभी अभी हम बताएं, जब भी भिन्न का एचसीएफ करें तो ऊपर का एचसीएफ लीजिए। बताइए 3 4 7 का एचसीएफ, इसमें कोई भी ऐसा अंक कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम की बात करें तो नीचे का एलसीएम 4 5 60 का एलसीएम 60 होगा। आप निकाल लेंगे एचसीएफ एलसीएम, जब पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ पढ़ाएंगे। तो ऐसा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 225 का 7% बराबर है। 225 का 7% निकालिए। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ऐसा देखेंगे तो सबसे पहले इसको गुना कीजिए आप। तो गुना करेंगे 35 7 दूनी 14। आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं, आइए हम बताते हैं। पहले सबसे पहले 725 गुने 7/100। आप क्या कीजिए, 100 से 2 अंक के अंक दशमलव कर लीजिए, तो 2.25 गुने 7। आप गुना कर लीजिए 7 5 35 7 दूनी 14 3 17 7 दूनी 14 और 3 17, सॉरी 7 दूनी 14 3 7 दूनी 14 1 15, 15.75 आंसर होगा। बहुत ही आसान है, 15.75 आंसर होगा। आप क्या कीजिएगा इसमें, देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी हम बताएंगे, आप जो क्वेश्चन लेके आएंगे वो ऑप्शन के साथ लेके आएंगे, बहुत ही आसान होगा क्वेश्चन। आप बहुत ही एग्जाम में ऐसा होता है जो कि आपको कभी कभी ऑप्शन को एलिमेंट किया जाता है, ऑप्शन को आप छांट के बना सकते हैं। ऑप्शन को ही छांट देंगे और आंसर बच जाएगा आपके सामने, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने हम सॉल्व बताएंगे। आपके सामने जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन के साथ लेके आएंगे, बताएंगे कैसे आपको आंसर ऑप्शन को आप हटा सकते हैं, छांट सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है
और बहुत ही बार बार रिपीट किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए कैसा क्वेश्चन है और बहुत ही मेरे प्यारे साथी इसमें फंसेंगे। कैसे, आइए हम दिखाते हैं कैसे फंसेंगे। आप समझने के प्रयास कीजिए। कहता है एक हारमोनियम 16 रुपये में बेचा जाता है, यदि हानि का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है तो उसका लागत मूल्य क्या है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान है और देखिए कैसे फंसते हैं मेरे फ्रेंड्स। एक हारमोनियम 16 रुपये में बेचा जाता है। बताइए फ्रेंड्स, कोई हारमोनियम है उसका सीपी मूल्य 16 रुपये अर्थात 16 रुपये में बेच दिया जाता है। इसका क्रय मूल्य क्या है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन बोल दिया है बेचा जाता है 16 रुपये में, यदि हानि का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है। बोल रहा है फ्रेंड्स यदि हानि का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है तो उसका लागत मूल्य क्या है। हानि का प्रतिशत अर्थात यदि सीपी x रुपया है तो आप कहेंगे लॉस परसेंट x% होगा। लॉस परसेंट क्या है फ्रेंड्स, x% होगा। बताइए इसका हम क्या निकाल सकते हैं, तो आप सीपी निकाल सकते हैं। सीपी कैसे निकाल सकते हैं, आइए बात करते हैं। यदि विक्रय मूल्य 16 है तो x% हानि हो रहा है, अर्थात फ्रेंड्स यदि 100 मूल्य उसका मूल्य होगा तो x% हानि होगा, अर्थात 100 में से x घटा देंगे। बताइए यदि x% हानि हो रहा है अर्थात 16x 100 में से x घटा देंगे तो इसका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आप बोलेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा और 100 से गुना करेंगे इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य x है। कैसे, यदि वो विक्रय मूल्य फ्रेंड्स 16 है तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य से गुना करेंगे बराबर क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य क्या है, x है। अब इसको क्या कीजिए फ्रेंड्स, कोने को गुना कीजिए। जब गुना करेंगे तो बताइए 100x माइनस x² बराबर 1600। इधर लाएंगे फ्रेंड्स, इधर ले जाइए, तो इधर लाइए तो माइनस x² प्लस 100x माइनस 1600 बराबर 0। माइनस कॉमन लेंगे फ्रेंड्स, तो माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा x² माइनस 100x, माइनस कॉमन ले लीजिए, प्लस 1600 बराबर 0। माइनस उधर चला जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा x² माइनस 100x प्लस 1600। अब ये फ्रेंड्स आया द्विघाती समीकरण। इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको ऐसा गुणनखंड कीजिए जो योग या माइनस करके 100 आए और गुना करके 1600 आए। पहले यहाँ जो भी अंक दिया रहे उसको यहाँ से मल्टीपल कीजिए, हम बताएंगे जब समीकरण पढ़ाएंगे। तो पहले इसको तोड़िए, तो इसको ऐसा तोड़िए जो 80 और बताइए 20 में टूटेगा। 8 दूनी 1600 और 80 और 20 100 माइनस 100। अब बताइए ये दोनों माइनस में है तो दोनों का मान आ जाएगा प्लस में, तो 20 और 80। जब भी माइनस में रहे तो आंसर प्लस में दीजिए और प्लस में रहे तो आंसर माइनस में दीजिए। तो 20 और 80 आएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम बताते हैं। x² माइनस 80x माइनस 20x प्लस 1600 बराबर 0। x कॉमन लीजिए, x माइनस 80 माइनस 20 कॉमन लीजिए तो x माइनस 80 बराबर 0। आप बताइए x बराबर x एक बार माइनस 20 के साथ और x माइनस 80 के साथ बराबर 0। तो x बराबर 20 और 80। अब बताइए इसमें दो आंसर आया फ्रेंड्स। अब बहुत ही मेरे प्यारे साथी क्या आंसर देंगे, 20। कैसे आंसर देंगे 20, बोलेगा क्रय मूल्य 20 है और बताइए विक्रय मूल्य x है, तो बताइए 20 के नज़दीक x है तो वो 20 आंसर देके चला जाएंगे, लेकिन आंसर उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे बताइए, यदि हम प्रूफ करके बताना चाहे तो वो क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य 80 है, क्रय मूल्य 80 है तो इसके % के बराबर हानि होती है, अर्थात 80 का 80% के साथ हानि होता है। तो बताइए 80 का 80% हानि होता है तो कितना हानि होता है, तो बोलेंगे 80 64 रुपये की हानि हो जाती है। तो 80 के क्रय मूल्य वाले जो 64 रुपये में के हानि पर बेच देता है तो कितने रुपये में बेचेगा, तो बताइए 16 रुपये में। तो उसका आंसर 80 होगा। आप लोग फ्रेंड्स याद रखेंगे 80 आंसर होगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और समझने के तरीके भी बहुत ही आसान थे। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ऐसा 2 डिजिट लीजिए जिसको गुना करने पर 8 दूनी 16 आ जाए, और बहुत ही छोटा बहुत ही डिफरेंट वाला लेना है तो 2 और 8 दोनों पे 0 बैठाइए और जो बड़ा है उसको आंसर दीजिए। बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन है। आइए समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा।
एग्ज़ाम में आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपके साथ मिलेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए फ्रेंड्स देखिए, कह रहा है यदि ऐसा क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं अलजेब्रे में। आप अगर अलजेब्रा के वीडियो देखें तो आप सबसे पहले उसको देखिए। 16/49 बराबर x/49। अब इसका जब वर्ग लेंगे, रूट हटाएंगे तो लिखेंगे 4/7 बराबर x/49। 7 से 7 49, x बराबर 28। आप सॉल्व करके आंसर लेंगे, बहुत ही आसान है। आप देखिए फ्रेंड्स, ट्रेन से संबंधित है, टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित है। आइए बनाने का प्रयास कीजिए। आइए फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति किमी प्रति घंटे में क्या है। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, ट्रेन की लंबाई दिया है कितना फ्रेंड्स, 150 मीटर, और समय दिया है 12 सेकंड, टाइम दिया है 12 सेकंड, और कह रहा है 12 सेकंड में वो खंभे की लंबाई को पार कर जाता है। बताइए फ्रेंड्स, यदि कोई खंभा है और यहाँ से कोई ट्रेन पार कर रही है, तो इस यदि खंभे को पार करेगा तो बताइए इस खंभा की कोई लंबाई है क्या। यदि यह खंभा खड़ा है तो, यदि ये खंभा ऐसे है तो इसकी लंबाई होगी, इसको पार करने में जो भी खंभे की लंबाई होगी। अगर खड़ा खंभा है फ्रेंड्स तो खड़े खंभे हो, माइलस्टोन हो, जो किलोमीटर का खंभे दिया वो हो, कोई खड़ा पोल हो, बिजली का पोल हो, कोई आदमी हो। इस चीज़ को यदि खड़ा है तो उसको, यदि इस चीज़ ऐसा चीज़ को कोई ट्रेन पार करे है तो उसकी लंबाई नहीं होगी, वो खुद की लंबाई को पार करेगा। तो खुद की लंबाई 150 मीटर है और 12 सेकंड में पार कर रहा है तो उसकी चाल होगी, स्पीड होगा। स्पीड आप जानते हैं, दूरी बट्टा समय, दूरी 150 मीटर, समय 12 सेकंड लगाता है तो 150 बट्टा 12 सेकंड। अब बताइए दूरी बट्टा समय, आप पूछ रहा है बताइए किलोमीटर पर घंटे में इसकी चाल क्या होगी। क्या जब भी आपको किलोमीटर पर घंटे में इसकी चाल चाहिए तो 18/5 से आप गुना कीजिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना कीजिए। इसको गुना कीजिए, आप करेंगे, काटेंगे तो 14 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, अर्थात 15 तिया 45 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल होगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अभी हम कल ही टाइम एंड वर्क बताए हैं, कल ही क्लास ख़त्म नहीं हुई टाइम एंड वर्क की, अभी क्लास 2-3 क्लास और होगी। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मिला होगा, आप देखिए उसको पहले। अगर आप पढ़े होंगे तो इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से हम बताए थे, समझाने के प्रयास किए थे। यदि आप वीडियो देखें तो आप समझ गए होंगे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए फ्रेंड्स, 2 व्यक्ति है, ए और बी। कोई व्यक्ति है जिसको मिलकर काम करना शुरू करता है तो 8 दिन में कर लेता है, और ए व्यक्ति है उसको 12 दिन लगता है। तो सबसे पहले बताए थे एलसीएम लीजिए, 12 8 का एलसीएम 24 होगा, 8 त्रिक 24 होगा, 12 दूनी 24। बताइए दोनों मिलकर 3 यूनिट कर रहा है, ए अकेले 2 यूनिट कर रहा है, अर्थात बी अकेला 3 यूनिट में से 2 यूनिट लेस करेंगे तो 1 यूनिट कर रहा होगा, अर्थात 24 काम कर रहा है। तो बी अकेला जब काम करना शुरू करेगा तो 24 दिन लगाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आप आंसर देख लें, बहुत ही आसान था। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, उसके बाद हम क्लास को यहीं एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए मंग के साथ मिलेंगे। पहले एक क्वेश्चन आप देखिए, उसके बाद आप कहीं जाएंगे। कह रहा है 2 पाइप ए और बी किसी हौज को क्रमशः 24 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। देखिए पाइप एंड टंकी है जो टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है, सेम टू सेम टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड, सिर्फ वो पानी भरता है, खाली करता है, ये काम करते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, ऐसा बात इसमें है। चलिए आए हम बात करते हैं। कह रहा है 2 पाइप ए और बी किसी हौज को ए अकेले जब भरना शुरू करता है तो क्या करता है फ्रेंड्स, 24 मिनट में भर देता है। बी यदि शुरू करता है तो 30 मिनट में भर देता है। आप देखिए फ्रेंड्स, दोनों साथ में चालू किए जाते हैं, परंतु 8 मिनट के पश्चात पहले 8 मिनट के बाद पहले को बंद कर दिया जाता है, अर्थात ए को बंद कर दिया जाता है, पहले को। बताइए, ऐसा बताए थे यदि 2 व्यक्ति मिलकर कार्य करता है,
कुछ 2 मिनट कार्य करने के बाद या 2 घंटे के बाद क्या करता है बी, या 2 दिन बाद बी क्या करता है, काम छोड़ देता है। तो छोड़ देता है, जो जितना वो भाग भर दिया उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, बाकी जो बचा रहता है काम वो जो व्यक्ति बचता है उससे करवा लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे है, पहले वाले नल को बंद कर दिया, दूसरा नल चालू है, तो दूसरे वाले नल से हम भर देंगे टंकी को। कैसे भर देंगे, आइए। तो पहले एलसीएम लीजिए, 8 30 का एलसीएम आप जानते होंगे कितना होगा, तब साहब बोलेंगे 120, 24 पंचे 120 और 30 चौके 120। आइए, कह रहा है ये दोनों साथ में चालू किए जाते हैं, परंतु 8 मिनट के पश्चात पहले को बंद कर दिया जाता है। बताइए 8 मिनट तक कौन भरा, 8 मिनट तक तीनों मिलके चला होगा। आप या 2 तरीके से दोनों का क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो बताइए 5 4 9, 8 मिनट तक चला तो 120 माइनस 8 गुने 5 4 9 अर्थात 120 माइनस 72, 10 में से 2 घटेगा 8, 11 में से 7 घटेगा 4, 48 अर्थात 48 लीटर 48 यूनिट काम बचा हुआ है। जो कौन करेगा फ्रेंड्स, आप बोलेंगे ए तो चला गया, बचा बी 4 अर्थात 16। तो बोल रहा है बताइए हौज को भरने में बी द्वारा लिया गया समय कितनी है। तो बताइए फ्रेंड्स, बी द्वारा लिया गया समय अर्थात 12 चौके 48। तो बताइए फ्रेंड्स, बी द्वारा लिया गया समय हौज को भरने में, तो हौज को भरने में बी द्वारा लिया गया समय। अब बताइए, अगर पूछेगा बताइए बी हौज शेष बचे हौज को कितने में समय भर सकता है, तो 12 मिनट में। अब बी को लिया गया तो समय, तो बताइए फ्रेंड्स ये 12 मिनट तो बाद में काम किया है, 72 48, ठीक है। 12 मिनट तो ये बाद में काम किया है और 8 मिनट साथ में काम किया था। तो हौज को भरने में बी द्वारा लिया गया समय, तो हौज को भरने में बी द्वारा लिया गया समय फ्रेंड्स कितना है, 12 मिनट है। ये 12 मिनट में क्या करेगा फ्रेंड्स, जो शेष बचा है उसको भर देगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़े और तैयारी अच्छी तरह से वो भी करें। कल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ, इसी समय इसी चैनल पे।